एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ कहना चाहता है। बुद्ध बोले, मुंदो नयन कतौ को नाही, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। राजा ने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने आश्वस्त किया कि जब दीक्षा लेनी है और संन्यास्त होना है तो सब शर्तें मंजूर हैं। बुद्ध ने आदेश दिया कि अपने कपड़े उतारो, जूते उतारो, नग्न हो जाओ, अपनी राजधानी के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा ने वही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारता हुआ राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। उसने चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि जब हम दीक्षा लेने आए थे तब तो आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए तो तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, सो तुमसे भिक्षाटन करवाकर ही काम बन गया। यह तो राजा है, इसका अहंकार बहुत बड़ा है, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। राजा जब इस दशा में अपने ही प्रियजनों के सामने गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर साष्टांग हो गया। बनते, मुझे दीक्षा देकर अब तो संन्यास्त कर दो। बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजश्री हो चुके हो। शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी। गहरा अंधेरा छाने लगा था। तथागत ने शिष्यों को विश्राम करने का आदेश दिया। सभी शिष्यों ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और विश्राम करने के लिए एक उचित स्थान का चयन कर लिया। इससे पहले सभी निद्रा में लीन होते बुद्ध को एक अद्भुत कथा याद आई जो उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाई। यह कथा तब की है जब पृथ्वी पर हर जगह प्रकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। एक गांव के लोग सदैव अहंकार में ही रहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अंधेरे को दूर करने की इच्छा थी। उन लोगों ने बहुत उपाय किए, मंत्र श्लोक पढ़े, बूढ़े सयानों से सलाह ली। जब सब बेकार चला गया तो एक दिन बैठकर अंधेरा भगाने की समस्या पर सामूहिक चर्चा की। आम सहमति से फैसला हुआ कि गांव के सब लोग अंधेरे की टोकरियों में भरकर फेंकें, उसे गहरी खाई में डाल दें। एक ना एक दिन तो उसका अंत होकर ही रहेगा। यह बात इतनी उचित लगी कि गांव के सारे लोग अंधेरे को टोकरियों में भरकर खाई में फेंकने लगे। दिन, महीने, साल, युग बीत गए। पीढ़ियां दर पीढ़ियां टोकरी भरकर अंधेरे को खाई में फेंकती रहीं, लेकिन ना तो अंधेरा गया और ना ही खाई ही भरी। लोग ऊब गए, हार गए। साल दर साल हर व्यक्ति अंधेरे की टोकरी को भरकर फेंकता रहा। अंधेरे को फेंकना एक प्रथा बन गई। फिर एक नई पीढ़ी आई, उसे यह रिवाज निरर्थक लगा। उस पीढ़ी का एक नौजवान एक दूसरे गांव की सुंदरी से प्यार करने लगा। उनकी दुल्हन बनकर गांव में वह आ गई। पहले ही दिन उसकी सास, ननंद, ससुर, जेठ, देवर आदि उसके पीछे पड़ गए और गृह प्रवेश के बाद में पहले 5 टोकरे अंधेरे उस खाई में फेंको। वह हंसने लगी। उसने अपने वस्त्रों की गांठ में से एक सफ़ेद चीज निकाली, अपने मायके से लाया दीपक निकाला, 2 पत्थर रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की। दिया बाती, तेल और अग्नि के मेल से उजाला हो गया। लोग देखते ही रह गए। दिया जला कर अंधेरा हो गया। उस दिन से उन लोगों के अंधेरे को फेंकना छोड़ दिया, क्योंकि वे दिया जलाना सीख गए थे।